हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यदि कोई प्रॉपर्टी चाहे वो कॉमर्शियल हो या रेजिडेंशियल रेंट पे दी जाती है तो उस पे जीएसटी के क्या रूल्स एप्लीकेबल हैं, इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। तो जीएसटी रूल में ये बात करेंगे कि जीएसटी कितने परसेंट से रेंटल इनकम पे करनी होगी, जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा और पेमेंट करने के लिए क्या मेथड्स एप्लीकेबल होते हैं, इसको हम समझेंगे। तो रेंट पे जीएसटी का पेमेंट दो बातों के ऊपर निर्भर करता है। पहला ये है कि जो मकान मालिक है वो किराएदार है, क्या वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं। सेकेंड ये है कि जो प्रॉपर्टी है वो किस टाइप की है, क्या कॉमर्शियल है जैसे कि ऑफिस हो गया, शॉप हो गया या वेयर हाउस हो गया। और सेकेंड यहाँ पे एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, क्या वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज की जा रही है या फिर बिजनेस पर्पस के लिए यूज की जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की। अब कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में जैसे मैंने बताया कि कोई शॉप, ऑफिस या फिर वेयर हाउस जो कि आपने रेंट पे दी हुई है, अब ऐसे केस में जीएसटी का पेमेंट रेंटल इनकम पे कितना करना होगा, ये डिपेंड करेगा कि क्या जो मकान मालिक है, लैंडलॉर्ड है, क्या वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब बहुत सारी रियल एस्टेट की कंपनीज होती हैं जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती हैं और उसमें कुछ कॉमर्शियल स्पेस भी रखती हैं, ऑफिस का भी, वेयर हाउस भी डेवलप करती हैं, कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग को भी रखती हैं और वो रेंट पे चलाती हैं। ऐसे में ऐसी रियल एस्टेट कंपनी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि इनके टर्नओवर्स ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपर्टी को डेवलप करते हैं और उसको रेंट पे उठाते रहते हैं, उनका काम ही यही है, तो इसलिए उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर लेना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे ये है कि यदि लैंडलॉर्ड जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में जो किराएदार है यानी कि जो टेनेंट है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या न हो। दोस्तों, इस केस में जो लैंडलॉर्ड है उसे ही टैक्स इनवॉइस जनरेट करनी पड़ेगी और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। अब यदि टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो फिर उस केस में वो आईटीसी क्लेम कर सकता है यदि उस प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। अब यहाँ पे सेकेंड सिनेरियो ये हो सकता है कि जो लैंडलॉर्ड है वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, उसके टर्नओवर उतने ज्यादा हुए नहीं, उसने जीएसटी में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है। अब जो टेनेंट है यहाँ पे जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अब उस प्रॉपर्टी में उसने ऑफिस खोल रखा है, कोई शॉप उसने बना रखी है, अब वो अपना वर्क वहां से कर रहा है। अब वो जो रेंट पे कर रहा है उसको एक्सपेंस की तरह वो ट्रीट करता है और अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो क्या करता है, उस रेंटल पेमेंट को एक्सपेंसेस साइड में शो करता है और अपनी प्रॉफिट को कम करके टैक्सेस को सेव करता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि यदि लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है लेकिन जो टेनेंट वो रजिस्टर्ड है तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या करेगा, सेल्फ इनवाइसिंग करेगा और जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को करेगा। अब देखिए, इसमें कंपोजिशन डीलर जो है वो एग्जेम्प्ट है, यानी कि वो आरसी में जीएसटी का पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड का काम है वो खत्म हो जाता है क्योंकि लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, इसलिए उसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी का पेमेंट करना ही, यहाँ पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे थर्ड सिनेरियो ये हो सकता है कि जो लैंडलॉर्ड है वो भी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है और जो टेनेंट है वो भी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है। तो ऐसे केस में तो फिर जीएसटी की कोई बात ही नहीं होगी, कोई भी पेमेंट जीएसटी का नहीं किया जाएगा। अब जो प्रॉपर्टी रेंट पे दी जा रही है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को भी लोग बिजनेस के तौर पे यूज करते हैं, कोई ऑफिस बना लेता है उसमें या फिर कोई शॉप खोल देता है। अब यहां पर भी डिपेंड करता है कि जो टेनेंट है क्या वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेनेंट है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और बिजनेस पर्पस के लिए वो क्या कर रहा है, उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है और जितना भी वो रेंट पे कर रहा है उसको बिजनेस एक्सपेंस की तरह वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करता है, टैक्सेस को बचाता है। तो ऐसे केस में दोस्तों क्या है कि एक टेनेंट को ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी का पेमेंट करना है और उसकी आईटीसी भी क्लेम करनी है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है, इवन की टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है लेकिन वो पर्सनल पर्पस के लिए उस प्रॉपर्टी का यूज करता है। मान लो कि वो बिजनेस कहीं मार्केट में करता है लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ में क्या कर रहा है, यहाँ पे रह रहा है, तो जीएसटी में वो रजिस्टर्ड है लेकिन वो अपने बिजनेस के लिए है ना, लेकिन इस प्रॉपर्टी को वो पर्सनल यूज के में ला रहा है, तो ऐसे केस में फिर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। अब जो रेंट का पेमेंट वो कर रहा है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिजनेस एक्सपेंसेस की तरह क्लेम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जीएसटी क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जो टेनेंट है वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, पर्सनल यूज के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पर भी जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान रखने की बात क्या है कि ऐसे टेनेंट, ठीक है, जो बिजनेस कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का यूज करें, कॉमर्शियल हो या फिर रेजिडेंशियल हो, ठीक है, अब उन्होंने क्या करा रखा है, रेंट एग्रीमेंट भाई करा रखा है जो भी लैंडलॉर्ड है उसके साथ में, और उन्होंने
इस रेंट एग्रीमेंट के आधार पे क्या किया, प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे इसे सबमिट करके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी ले लिया। अब यहाँ पे जो जीएसटी का पेमेंट है वो टेनेंट को ही करना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जबकि जो रेंट वो पे कर रहे हैं उसको बिजनेस एक्सपेंसेस के तौर पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम कर रहे हैं। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिसेस आ सकती हैं। यदि डिपार्टमेंट आपके आईटीआर को स्क्रूटनी में लेता है, जो रेंट का पेमेंट आपने किया उसको आप बिजनेस एक्सपेंस की तरह आपने ट्रीट किया हुआ है और आपने अपनी प्रॉफिट को कम कर रखी है, लेकिन आपने आरसीएम में पेमेंट नहीं कर रखा है जीएसटी पोर्टल पे, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट आपसे नोटिस जारी कर सकता है और आपसे इंक्वायरी कर सकता है। इसलिए आपको जीएसटी पे करना है और उसको बिजनेस एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो हमने देखा कि जो प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो रही है उस पे जीएसटी कौन पे करेगा और किस मेथड से पे होगा। अब रेंटल इनकम पे जीएसटी का पेमेंट करना है तो किस रेट से पे किया जाएगा। तो देखिए, यदि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, दोनों ही केस में जो जीएसटी का रेट है वो है 18% का। यदि टेनेंट आरसीएम में जीएसटी का पे कर रहा है तो वो 18% का वो आईटीसी भी क्लेम करेगा, और यदि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लैंडलॉर्ड पे कर रहा है तो उस केस में भी जो टेनेंट है वो 18% की आईटीसी को क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे मैं समझता हूं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद है इसे लाइक से जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।